तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ये आप नहीं कहेंगे क्वेश्चन तो पूरा आता था, 10 मिनट और समय मिला होता तो हम पूरा कवर कर लेते। नमस्ते मेरे क्लास 10th के विद्यार्थी जी, आप सभी एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके पहले अपना बहुमूल्य समय निकालकर 8 से 10 मिनट इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इस वीडियो का हमने थंबनेल लिखा है कि बच्चों एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अक्सर बच्चों को आप देखते होंगे वो एग्जाम देकर आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा मुझे क्वेश्चन तो पूरा आता था पर एग्जाम में क्या हुआ कि हमको टाइम ही कम बचा, लास्ट में कॉपी जल्दी छीन लिया, 10 मिनट और समय मिला होता तो हम पूरा कवर कर लेते। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ये आप नहीं कहेंगे कि मुझे समय नहीं मिला। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बातें और भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, एग्जाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन समय कम है तो हम ये वीडियो भी इसी में ऐड कर देते हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेकर जाएं। क्लास 12th में ऐसा देखा गया, आधार कार्ड बच्चों से मांगा गया। नेक्स्ट कि जिस पेन से आप लिखना चाहते हैं उस पेन को 2-3 बार आप चला लीजिए। और प्यारे बच्चों, ब्लैक और ब्लू पेन से अगर आप दोनों पेन से लिखने वाले हैं तो आप दोनों पेन के कम से कम 2-2 पेन पहले ही तैयार करके अपने रख लीजिए। साथ में बच्चों क्या है कि पेंसिल और स्केल जरूर रखिएगा। स्केल से कई बार आपको लकीर वगैरह खींचना पड़ता है, तो ऐसे हाथ से खींचने में उतना साफ सुथरा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं गद्यांश यहाँ बनाऊंगा तो मैं गद्यांश लिख करके अगर मैं हाथ से लकीर पाड़ता हूं तो बच्चों ऐसे होता है, अगर स्केल से अगर हम पाड़ते हैं बिल्कुल सीधा लकीर होता है ना। कई बार सब लोग एकदम सीधा नहीं पाड़ सकते, वहां तो एग्जाम में बच्चों डर से थोड़ा ऐसे ऐसे भी हो जाता है। तो आप स्केल रखेंगे तो बिल्कुल अच्छा खींचा जाएगा। साथ में मेरे बच्चे कौन से कपड़े आप पहन कर जाएंगे, कपड़ा ऐसा हो बिल्कुल हल्का हो, यानी कि जिसमें आप कंफर्टेबल बैठने में महसूस कर सकते हो, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, टाइम से पहले पहुंचने के साधन जुगाड़ कर लीजिए। एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचना है आपने देखा होगा। क्लास 12th में 1-1 मिनट के लिए भी अगर आप देर होते हैं तो आपका गेट लग जाता है। बच्चों जैसे अगर टाइम आप लोग का एग्जाम प्रथम पाली में है और आपका टाइम दिया गया है कि 8 से 9 बजे के बीच में एंट्री आपको लेनी है, तो बच्चों आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि 8:08 तक में किसी भी हाल में आपको पहुंचना है, या इसके भी पहले 8 बजे पहुंच जाओ ना, क्या जरूरी है। और बच्चों फर्स्ट दिन तो है तो आपको एकदम टाइम से पहुंचना है, 8 बजे पहुंच जाओ, यानी जो टाइम निर्धारित किया गया उससे भी आधे घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाइए। क्यों हमको रिस्क लेना, क्योंकि एग्जाम जब होता है तो ऐसे भी रास्ते में बहुत भीड़ होता है ना, और रास्ते की भीड़ को आप जाके बोलेंगे हम जाम में फंस गए थे, कोई नहीं मानेगा आपका बात। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, एकदम हल्का भोजन करके जाना है। भोजन में आप जूस वगैरह पी सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, और नहीं इतना तो बच्चों नॉर्मल आप मतलब नॉर्मल चीज खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। बहुत पराठा ऑयली भोजन खा के नहीं जाना है, नॉर्मल दही खा सकते हैं, दही से पेट ठंडा होता है। तो दही के साथ में चूड़ा, अगर आपको चूड़ा नहीं पसंद है फिर भी थोड़ा सा दही, 1-2 रसगुल्ला वगैरह ये सब खा सकते हैं, नॉर्मल चीजें। कहते हैं कि प्रॉपर नींद लीजिएगा। प्रॉपर नींद इसलिए लेना है क्योंकि आपका पेपर अगर शुरू होने वाला है, पेपर अगर 9:30 बजे शुरू होने वाला है तो आप घर से 7:30 बजे निकल रहे हैं। घर से 7:30 बजे निकले, पेपर 9:30 बजे शुरू होगा और पेपर आपको लिखना है कम से कम जोड़ो 3 घंटा, मतलब 12:45 तक आपको पेपर लिखना है। तो बच्चों यानी कि इस डिस्टेंस को देखो आप, 5 घंटे की बात है, बिना खाए पिए आप 5 घंटा रहेंगे। तो बच्चों और उसके साथ में अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो यहीं पर आपका पूरे वर्ष का किया हुआ मेहनत बेकार हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा कम पढ़िएगा, और ऐसे भी पहला पेपर हिंदी का है, इतना पढ़ लिए, साल भर में नहीं पढ़ पाए तो 1-2 घंटे आपके पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो थोड़ा कम पढ़ लीजिएगा, रात में जल्दी सो जाइएगा। हम आप लोग को सलाह कर देते हैं कि 11 बजे तक हर विद्यार्थी को सो जाना पड़ेगा। 11 बजे तक आप सोएंगे तभी आपका पेपर सुबह अच्छा जाएगा। तो प्रॉपर नींद आप लोग को लेना है एक दिन पहले, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या है, 1 घंटा पहले पढ़ाई बंद कर दें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो जब एग्जाम हॉल में जाते हैं फिर भी रास्ते में देखते जाते हैं, अरे ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे। फिर बच्चों ऐसे में आपका दिमाग बहुत टेंशन में होता है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आप तैयार हैं या नहीं परीक्षा के लिए। इसलिए 1 घंटा पहले बच्चों पढ़ाई बंद कर दें, आंख मूंद के बोले भाई जितना पढ़ना था मैं पढ़ लिया हूं, अब मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अब जो भी है इसी में देखेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या है, अगला है अब एग्जाम हॉल के अंदर। वो चीजें थी एग्जाम हॉल के बाहर की चीजें, अब एग्जाम हॉल के अंदर देखेंगे। सबसे पहली बात है बच्चों, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश करें तो बहुत शांत होकर बैठें, बहुत इधर उधर नहीं देखना है, उनसे नहीं पूछना है ये क्या हुआ वो क्या हुआ, बहुत रंगबाजी नहीं करना है, शांति से बैठना है। दूसरी बात है, सभी डिटेल्स को अच्छे से भरें। कई बार क्या होता है, आप सभी क्वेश्चन बनाकर आ जाएंगे लेकिन जहां आपको भरना था डिटेल, अपने नाम में आप अच्छे से सिग्नेचर नहीं किए,
जहां पर OMR नंबर लिखना है नहीं लिखे, कॉपी की संख्या लिखने में दिक्कत कर दिए, है ना, अपना अटेंडेंस सीट में आपने अपना अटेंडेंस नहीं बनाया, तो उन सभी चीजों को अच्छे से भरें क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी, पहले यही गलत हो जाएगा तो कॉपी चेक नहीं होगा, आप बच्चों आपका है ना, आपको पुनः एग्जाम देना पड़ जाएगा। कहते हैं गोला अच्छे तरीके से भरें। गोला भरने में बहुत बच्चों को पता ही नहीं है, वो आधा अधूरा गोला भर रहे हैं। पूरा गोला भरना है, ब्लैक पेन का यूज करें या ब्लू पेन का यूज करें, बॉल पेन का, जेल पेन का यूज नहीं करें। जेल मतलब जिससे ज्यादा भक भक निकलता है उसका यूज नहीं करना है, समझ गए ना। दूसरी बात है बच्चों की कहीं कट नहीं करना है। जब भी आप अटेंडेंस शीट भरें या फिर अपना सिग्नेचर वगैरह करें, और आप बच्चों सिग्नेचर हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में, एडमिट कार्ड में आप जिसमें भी सिग्नेचर किए हैं हिंदी में तो वहां भी हिंदी में कीजिएगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा कि नहीं हिंदी में करें तब तो हिंदी ही करना है, इंग्लिश में करें तो इंग्लिश ही करना है। अगर यहाँ नहीं लिखा है हिंदी या इंग्लिश तो जिस भाषा में आप एडमिट कार्ड में बच्चों आपने अपना हस्ताक्षर किया उसी भाषा में करना है। आगे बच्चों कट कुट ज्यादा ना करें, अगर कट हो गया एक आध गोला अगर गलत भरा गया है तो उसको थूक मत लगाएं, व्हाइटनर मत चलाएं, उसमें छोड़ दें। आगे बच्चों साथ में याद रखें अगर, है ना, और साथ में बच्चों अगर आपके पास खुद का घड़ी है, आप घड़ी पहनते हैं तो आप घड़ी लेकर के जरूर जाएं। इससे क्या होता है, आप टाइम बार बार देखते रहेंगे तो आपको डर नहीं होगा कि मेरे पास कितना टाइम। नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं है मेरे पास कितना टाइम बचा है, अब ज्यादा बचा है कम बचा है, ज्यादा भी टाइम बचा है लेकिन आपको लगेगा अरे मेरे पास कम टाइम है, बहुत स्पीड में लिखने में आप फिर हैंडराइटिंग नहीं बैठा पाएंगे। तो घड़ी बच्चों नॉर्मल, स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वॉच होना चाहिए जैसे हम लोग का नॉर्मल है। तो आप घड़ी पहन के जरूर जाएं, पानी बोतल साथ में, घड़ी और प्लस में बच्चों वाटर का, है ना, वाटर का जो बोतल है वो साथ लेकर जरूर आपको जाना है। नेक्स्ट है बच्चों कि हम कैसे अब अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है। मेनली क्या है कि क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना है। जैसे बच्चों क्वेश्चन मिला तुरंत बनाने मत भिड़ जाना, देखना कि भाई कौन कौन से गद्यांश दिए गए हैं, कौन से पत्र पूछे गए हैं, कौन सा निबंध पूछा गया है, और मुझे कौन कौन से लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कौन है, सबको प्रॉपर देखिए। क्वेश्चन पेपर को जब बढ़िया से आप देखते हैं एक बार अच्छे से तो फिर आपका टाइम एकदम, मतलब आपको पता होता है कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्या है कि कंफ्यूजन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल मत बनाना। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो जिस भी ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूजन है, एक भी कंफ्यूजन है ऑप्शन में तो मत क्लिक करना, 100% जिसमें आप कंफर्म है वही क्वेश्चन बनाइएगा प्लीज। और देखिए लास्ट में, अमूमन लास्ट में क्वेश्चन हल्के होते हैं तो लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसे नहीं कि शुरू में देख करके हाय गे माय बाबू करना है कि हमको डर लग गया। आगे है गद्यांश, निबंध एवं संवाद को पहले और अच्छे से लिखना है। याद रखिएगा ये जो हिंदी का पेपर होता है इसमें फॉर्मेट चेक होता है। मैंने बच्चों बताया है गद्यांश बनाने का बेस्ट तरीका कौन सा है, कैसे गद्यांश बनाना है। निबंध बच्चों लिखने का जो तरीका मैंने बताया था कि ब्लैक पेन से आपको वो जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखना है, बाकी को आपको ब्लू पेन से लिखना है, दो पॉइंट्स के बीच में जगह छोड़ने हैं, पैराग्राफ चेंज करना है, ये सब यूज कीजिएगा। पत्र लेखन का भी मैंने बताया 4 जगह आपको 4 स्टेप में पत्र लिखना है ना, इनको अच्छे तरीके से आपको लिखना है। और साथ में बच्चों लास्ट में कॉपी रीचेक करने के लिए आपको टाइम रखना है। आप अपने घड़ी में देखना, अगर कॉपी लेने का टाइम मान लो कि 12:45 है, या शाम का टाइम मान लो कि 5:05 मान लेते हैं, या 1 से शुरू होता होगा तो, है ना, 1:30 से शुरू होता होगा तो बच्चों 1:30 से अगर 5:45 शाम का टाइम है, जो भी टाइम है आपके पास, तो आप कोशिश कीजिए कि 10 मिनट पहले आप लिख करके बैठ जाएं। उसके बाद बच्चों याद किया ना, और उसके बाद आपको फिर से एक बार जो भी आंसर आपने लिखा है सबको एक बार चेक करते जाना है। यकीन मानिए अगर आप कॉपी एक बार रीचेक कर लेते हैं तो 2 4 5 नंबर आपके एग्जाम में बढ़ जाएंगे, क्योंकि कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप उसको ठीक कर पाएंगे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि सभी क्वेश्चन को सीरियली बनाते जाना है और कोई भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से शुरू में पढ़ना है। 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिलता है, ये आपका समय नहीं लग रहा है, ये 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है बच्चों क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़कर ही बनाएं, ठीक है ना। तो जितना कुछ हमने कहा है इन सभी बातों का ध्यान रखना बच्चों। शुरू से मैं अगर बात करूं आपसे कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन, ब्लैक ब्लू को पेन, है ना, पेंसिल स्केल है, कपड़े पहनकर नॉर्मल जाना है, टाइम से पहुंचने का साधन जुगाड़ कर लो भाई, किन के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाना है ये भी पता कर लो, भोजन नॉर्मल खाना है, प्रॉपर नींद लेनी है, 1 घंटा पहले पढ़ाई बंद करना है, शांत बैठना है एग्जाम हॉल में, सभी डिटेल्स अच्छे से भरने हैं, गोला भरते है ना, गोला को अच्छे से रंगना है, काट छाट नहीं करना है, और क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से पढ़ना है, कंफ्यूजन वाले ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने हैं, गद्यांश निबंध पत्र लेखन पहले और अच्छे से लिखना है, लास्ट में कॉपी रीचेक जरूर करना है बच्चों। और मेरी शुभकामनाएं और मेरी आशीर्वाद आप सभी के साथ है। अगर आप इस वीडियो को शाम के 6 बजे से पहले आप देख रहे हैं
तो शाम को 6 बजे मेरी क्लास है बच्चों, और डेली हर सब्जेक्ट की क्लास शाम को 6 बजे होगी दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। इस क्लास को हर बच्चे को, है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर जो ये क्लास होगी मेरे बच्चे, हर बच्चे को ये शाम की क्लास और सुबह हमारी 5 बजे क्लास होगी एग्जाम वाले दिन। तो इन 2 क्लास को हर बच्चे को अटेंड करके जाना है, यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आपको कितना बेनिफिट हुआ, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे जेन्युइन पॉइंट्स हैं और इतने वर्षों का एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, तो हर पॉइंट पर आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई या नहीं हुई। मिलते हैं हम लोग फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। 6 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा।